अमेजिंग किस्म की लेग स्पेस है। और अगर आप इस सीट को आगे कर लेते हैं फिर तो आपके पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह है कि आप शाहाना तरीके से यहाँ पर लेट कर जा सकते हैं। सो मैं इसका कर्टन ओपन करता हूँ जो कि वन टैप ऑपरेशन के साथ आता है और कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा, पूरा का पूरा स्लाइड करके पीछे चला जाएगा। और अगर आपने इसका सनरूफ ओपन करना है तो सेम वो भी वन टैप ऑपरेशन के साथ आता है। कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है जिसको आप इस तरीके से ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू सैगल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर आपको करते हैं वेलकम। अगर आपके पास 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट हो तो उस बजट में या तो आप लैंड क्रूज़र LC 300 ख़रीद सकते हैं या आप ख़रीद सकते हैं ये बीस्ट जो कि है 2019 मॉडल रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी P400e लॉन्ग व्हील बेस। ये गाड़ी बेसिकली एक पूरा का पूरा लग्जूरियस होटल है रोड पर चलता हुआ जो कि आप लेकर चलते हैं और इसके अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं मेरे ख्याल से इस प्राइस बजट के अंदर आपको दूसरी कोई भी गाड़ी ये फीचर्स ऑफ़र नहीं कर सकती। सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि अगर आप लग्जरी आइटम्स के शौकीन हैं, लग्जूरियस तरीके से सफ़र करने के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात ये कि जितनी प्राइस में ये गाड़ी आपको ऑफ़र हो रही है इस ज़माने में अगर आप देखें तो उस प्राइस में आपको सिंपल सी LC 300 ऑफ़र होती है जो कि मेरे ख्याल से अगर फीचर्स के साथ हम गाड़ी को कंपेयर करें तो ये गाड़ी उससे बहुत 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 ऊपर की चीज़ है। दूसरी बात ये है इस गाड़ी की सबसे अच्छी कि क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है तो कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी इतना बड़ा एक मेमथ व्हीकल होने के बावजूद आपको ये गाड़ी आराम सुकून से 19 से 20 किलोमीटर टू अ लीटर की भी फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। अब बताएं ज़रा, इस तरह की गाड़ी हो और अगर आपको 19 से 20 की एवरेज प्रोवाइड करे क्या ही बात है। और फिर उसके साथ साथ जो लग्जरी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है मतलब वो बिल्कुल भी उसका कोई भी मैच नहीं है। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। सो अगर आप कार लवर हैं, गाड़ियों का शौक़ रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखने को मिलता रहता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आए तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर। 7 करोड़ 65 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2019 का मॉडल है, ये P400e है, ऑटो बायोग्राफी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है ये। चलें इस गाड़ी को डिटेल से देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। सो वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस गाड़ी की आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। सो हमारे पास आ जाती है एक अदद रिमोट की जिसकी लुक आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी। लॉक अनलॉक के साथ साथ यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल स्विच मिलता है, बूट ओपनर मिलता है और हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाता है। उसके अलावा ये एक बिल्कुल सिंपल सी की आपको मिलती है। और क्योंकि ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो इसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे आप इस दरवाजे से आएँ, चाहे आप यहाँ से आएँ या आप उस साइड से किसी भी दरवाजे से एंटर होने की कोशिश करेंगे, गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ये एक बहुत ही कूल और बहुत ही हैंडी फीचर है। अब अगर आप इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी लॉन्ग व्हीकल है लेकिन हाइटेड नहीं है, हाइट इसकी बहुत कम है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम इसका बूट ओपन करते हैं और आएँ ज़रा इस गाड़ी की हाइट को रेज़ करते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी की मैक्सिमम हाइट क्या होती है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी हाइट रेज़ होना शुरू हो चुकी है। पहले ये रियर साइड से ऊपर होती है और इसके बाद ये फ्रंट साइड से रेज़ होना शुरू होगी। सो वो आप देख सकते हैं ये अब प्रॉपर अपनी हाइट पर आ चुकी है। अच्छा, अब अगर आप इस गाड़ी की हाइट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई ये कोई प्रॉपर SUV किस्म की या एक बीस्ट किस्म की व्हीकल है क्योंकि इसके अंदर एयरमेटिक सस्पेंशन है तो वो आपकी नीड के मुताबिक आप इसको रेज़ या लो कर सकते हैं और डिपेंड भी करता है कि आप इस गाड़ी को किस ड्राइविंग मोड के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसकी सस्पेंशन रेज़ या लो होती है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो स्पीड है ऊपर या नीचे आने की वो काफ़ी तेज़ है। अगर आप इसको बाकी एयरमेटिक सस्पेंशन वाली गाड़ियों के साथ कंपेयर करें जैसे कि जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं LC 200 या 570 उनके साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी फास्ट ऊपर और नीचे जाती है। इन सारे फीचर्स के साथ साथ जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि इसके चारों दरवाज़ों के अंदर आपको मिलती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम। ये फीचर तो आपको मॉडर्न गाड़ियों के अंदर तकरीबन हर एक गाड़ी के अंदर मिलता ही है, लेकिन इसमें एक और फीचर भी आपको मिलता है। वो ये कि जब आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक फुट स्टेप बाहर आएगा जो कि एक बहुत ही लेंथी किस्म का रनिंग बोर्ड है और इसके ऊपर रेंज रोवर की ब्रांडिंग आपको मिलती है एक इंतहाई प्रीमियम मेटल की ट्रिम के अंदर जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। और अगर आप ये देखें तो ये काफ़ी स्टर्डी किस्म का रनिंग बोर्ड है। अगर आप इसके ऊपर पूरा ऐसे खड़े भी हो जाते हैं तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये
कि अगर आप इस गाड़ी की हाइट को फुली रेज़ कर लेते हैं तो फिर गाड़ी के अंदर एंटर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ठीक ठाक हाइटेड व्हीकल है। ख़ासतौर पर जब आप इसकी हाइट को पूरा ऊपर उठा लेते हैं तो फिर उस सूरत में ये जो रनिंग बोर्ड है या ये जो फुट स्टेप्स हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर होने में। अच्छा, जब आप दरवाज़ा क्लोज़ करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और फीचर भी है कि इसके दरवाजे के अंदर आपको मिलता है सॉफ्ट क्लोजिंग फ़ीचर। तो आपको ज़ोर से दरवाज़ा इसका बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लोजिंग पोजीशन के करीब लाएं और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ ये गाड़ी बहुत ही स्पेशल वेरिएंट इस तरह से भी है कि नॉर्मली जो P400E होती है वो शॉर्ट व्हील बेस में आपको मिलती है, बट ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस है, जिसका मतलब है कि इसके रियर पैसेंजर्स का जो कैबिन है वो आपको, आप ज़रा यहाँ पर आकर चेक करें अगर, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक प्रॉपर खुला डुला कैबिन आपको मिलता है, जिसमें रियर पैसेंजर्स इंतहाई कंफर्टेबल होकर अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो कैबिन स्पेस होती है शॉर्ट व्हील बेस वाली गाड़ी में वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और फिर इसमें अगर आप देखें तो सामने फ्रंट वाली सीट काफ़ी आगे मूव हुई हुई है, जिसकी वजह से कैबिन स्पेस और भी ज़्यादा हो जाती है, तो पैसेंजर आराम सुकून से इसमें और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। सो बहरहाल इंटीरियर को तो हम आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे ही। आइए ज़रा एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं और इसके एक्सटीरियर के बारे में आपको डिटेल से गाइड करते हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले हेडलाइट्स अगर इस गाड़ी की देखेंगे तो आइकॉनिक किस्म की रेंज रोवर वाली लाइट्स मिलती हैं, और ये जो इसके बीच में DRL का कॉम्बिनेशन चलता है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, अगर आप इसके इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो चलें देखते हैं कि इंडिकेटर्स किस तरह से ब्लिंक करते हैं और ये कन्वर्जन कैसे होती है। सो ये लीजिए जी, इंडिकेशन आपको यहाँ नीचे वाले एरिया के अंदर लाइट के मिल जाती है, बिल्कुल इस जगह पर। नॉर्मली ये DRLs रहते हैं, लेकिन जब आप इंडिकेशन ऑन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑरेंज लाइट के अंदर, और ये वाले आपके वाइट ही ग्लो करते रहेंगे। बाकी आपके पास ये ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं लो बीम ऑन है, और नीचे हमारे पास लाइट होती है हाई बीम के लिए। सो कंप्लीट इसमें आपको प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं, और इसके साथ साथ ये स्मार्ट लाइट्स होती हैं, यानी कि सामने से आने वाली ट्रैफिक को डिटेक्ट करते हुए ये हाई बीम खुद ही ऑफ भी होगी, और जब गाड़ियाँ चली जाएंगी तो ये ऑन भी होगी। बाकी डे टाइम को सेंस करते हुए ऑन ऑफ का फीचर तो वो इसमें आपको दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको कम्प्लीटली ब्लैक आउट ग्रिल मिलती है, जो कि ये आफ्टर मार्केट की भी है। नॉर्मली इसमें की ग्रिल के अंदर क्रोम का कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर में नज़र आएगी। यहाँ से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये है जी इसकी प्लग इन की सॉकेट, जहाँ से आप इसमें चार्जर वगैरह कनेक्ट करके इसको चार्ज करेंगे, और इस गाड़ी को आप एज आ EV भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड के तौर पर आती है, तो इसी वजह से ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज भी बहुत ही शानदार किस्म की प्रोवाइड करती है। बाकी रेंज रोवर की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मिलेगी। साइड लुक्स की बात करें तो जो सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है इस गाड़ी का वो है इस गाड़ी के रिम्स। नॉर्मली आपको इस साइज़ की गाड़ी के अंदर या तो 19 इंचज़ के रिम्स मिलते हैं या 20 इंचज़ के रिम्स मिलते हैं, बट इस केस में आपको मिलते हैं 21 इंचज़ के रिम्स, और ये कम्प्लीटली ब्लैक आउट रिम्स हैं, जो कि इस गाड़ी की ओवरऑल थीम के साथ काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। यहाँ तक कि इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी ब्लैक कलर के अंदर आपको दिए गए हैं, तो ओवरऑल गाड़ी की एक ब्लैक थीम जो है ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। रेंज रोवर की ब्रांडिंग हमारे पास मिल जाती है। टायर साइज़ की अगर बात करते चलें तो ये 275/45 का टायर इसमें यूज़ हुआ है 21 इंचज़ के रिम्स के साथ, और साथ ही ये गाड़ी आपको एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर करती है, और इस गाड़ी की ऊपर और नीचे होने की जो स्पीड है बाकी तमाम गाड़ियों से काफ़ी तेज़ है। सो जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको वाज़े तौर पर ये गाड़ी नज़र आएगी कि गाड़ी ऊपर हो रही है और नीचे आ रही है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये L का मकसद ये है कि ये लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है, जिसकी लेंथ नॉर्मल रेंज रोवर से काफ़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर कैबिन स्पेस भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। फुट स्टेप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसका डोर ओपन है, तो जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करता हूँ ये साथ ही क्लोज़ हो जाएगा और कम्प्लीटली बॉडी के अंदर इस तरीके से छुप जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी के एरोडायनामिक्स भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, और हाई स्पीड पर ये गाड़ी आपको बेहतर फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करेगी, और साथ ही गाड़ी की लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत हो जाती हैं। अच्छा, नॉर्मली जो रेंज रोवर्स होती हैं उनकी साइड पे ये वाला जो पैनल होता है, ये वाला, ये सिल्वर कलर के अंदर आपको नज़र आता होता है ये वाला, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ये भी कम्प्लीटली ब्लैक कलर में नज़र आएगा, और साथ ही साथ डोर लैचेज़ यहाँ पर कोई भी क्रोम नहीं है, कम्प्लीटली एक ब्लैक थीम आपको इस गाड़ी के अंदर नज़र आएगी। साइड मिरर्स की तरफ अगर आ जाएँ तो ये रिट्रैक्टेबल तो हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेशन दी गई है, प्लस ये हीटेड भी होते हैं, और इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो रियर साइड की बात अगर करते चलें तो ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिकल टेल गेट ऑफर करती है, जिसको आप बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
सो जस्ट आप एक बटन प्रेस करें, इसका डोर ओपन हो जाएगा और ये एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। और साथ ही साथ इसका ये जो नीचे वाला एरिया है इसको आप इस तरीके से क्लोज़ करेंगे तो इसमें एक प्रॉपर स्प्लिट टेलगेट आपको मिलता है। इसके ऊपर अगर आप बैठ भी जाते हैं तब भी इस गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह कि ये प्रॉपरली इसी तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है। यहाँ पर हमारे पास ये लगेज कवर मौजूद है और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ कि अगर यहाँ पर आप इसकी ये कारपेट की क्वालिटी देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई आप किसी प्रीमियम गाड़ी को चेक कर रहे हैं। और अगर इसको मैं ऊपर उठाऊँ तो इसके नीचे आपको मिल जाता है इन्फ्लेटर पंप वगैरह और साथ ही टूल किट्स वगैरह। ये है जी इस गाड़ी का चार्जर। अगर आपने घर में सिंपल इस गाड़ी को चार्ज करना है तो ये आप इस तरीके से इसको इस चार्जर की मदद से चार्ज करेंगे। इंटीरियर की बात करते हैं और सबसे पहले तो आप इसके खूबसूरत तरीन इंटीरियर के ऊपर एक नज़र डालिए। ये वाइड लुक में अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कोई मज़ेदार किस्म की व्हीकल है। स्टीयरिंग व्हील की फ़ील इंतहाई प्रीमियम है। यहाँ पर ये जो वुडन कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ हुआ है, ये जो लेदर यूज़ हुआ हुआ है, ये बहुत ही प्रीमियम किस्म का है। प्लस पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है लेन असिस्ट के साथ और साथ ही इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी होता है। यहाँ पर आपके पास ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं और ये कंट्रोल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से इनको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स के साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है जिसको आप इस तरीके से ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। वुडन पैनल्स आपको इसके डैशबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का देखेंगे तो ये गाड़ी जस्ट 26,000 माइल्स ड्रिवन है और मतलब इन गाड़ियों के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत ही कम चली हुई गाड़ी है। कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपके पास आ जाती है जिसमें रेव काउंटर भी है और यहाँ पर आपके पास जो है आ जाता है ये एनर्जी मीटर, क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है तो बैटरी वगैरह की एनर्जी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास डबल सनशेड्स होते हैं, जैसा कि इसको अगर आप साइड पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और सनशेड यहाँ मौजूद है। लेकिन अमेजिंग चीज़ तो है इस गाड़ी का मटेरियल, इसके रूफ़ का मटेरियल इंतहाई प्रीमियम एल्केंटारा मटेरियल यूज़ हुआ है जो कि फ़ील जिसकी काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ ऊपर आपको स्पीकर्स मिलते हैं और साउंड क्वालिटी तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ही शानदार किस्म की होगी। इसके साथ साथ ऊपर आपके पास एक जाइगेंटिक किस्म का पैनोरामिक सनरूफ है जिसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे आगे चलकर। ड्राइवर डोर की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास सीट्स की इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मौजूद है और साथ ही साथ मेमोरी का ऑप्शन भी आपको इसमें दिया जाता है। सो सेंट्रल कंसोल की अगर बात करें उससे पहले आप ज़रा इसका डैशबोर्ड चेक करें। सॉफ्ट लेदर ऊपर भी, यहाँ भी सॉफ्ट लेदर, मतलब पूरे के पूरे डैशबोर्ड में कहीं भी वो चीप प्लास्टिक का यूज़ हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। सेंटर में 2 एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है और उसके अलावा नीचे हमारे पास कुछ स्क्रीन्स हैं। सो ऊपर वाली स्क्रीन जो है ये बेसिकली मल्टीमीडिया के लिए यूज़ हो सकती है, सेटिंग्स के लिए यूज़ हो सकती है, नेविगेशन के लिए यूज़ हो सकती है। नीचे स्क्रीन जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये डेडिकेटेड है कुछ फीचर्स के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर आएंगे तो सेटिंग्स हैं, डिस्प्ले की सेटिंग है, क्लाइमेट की सेटिंग है और सीट्स की सेटिंग है। व्हीकल में अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ से आप इसका इको आइडल ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास मोड्स के सिलेक्शन की ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं ग्रास ग्रेवल मोड है, यहाँ से आप अगर आ जाएंगे तो ये आ चुकी है जी ग्रास ग्रेवल स्नो प्रोग्राम के अंदर और तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। नीचे आपके पास डिफॉगर वगैरह है, एसी के कंट्रोल्स हैं, उसके नीचे फ़ैन की सेटिंग्स वगैरह आपको दी जाती है। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो ये आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल यहाँ पर मौजूद है और इधर करेंगे तो कुछ इस तरीके से टेलीफोन वगैरह आ जाएगा। सीट्स की सेटिंग में आ जाएंगे तो अब आप यहाँ से पूरी की पूरी सीट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वेंटिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और क्लाइमेट की सेटिंग में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास करंटली क्लाइमेट ऑफ है, यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एयर का फ़्लो है, फ़ैन की स्पीड है, दोनों जो क्लाइमेट जोन्स हैं उनको आप आपस में सिंक भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, इस नॉब से आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। ये जो आपको गियर नॉब नज़र आ रही है, जैसे ही गाड़ी को आप स्विच ऑफ करेंगे ये कम्प्लीटली इसके अंदर चली जाएगी और आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो ये लुक्स भी प्यारी लगती हैं देखने में भी और ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी लगता है। बाकी हमारे पास रोटेटरी नॉब आती है R&D और S मोड के साथ, प्लस पीछे आपके पास कुछ और कंट्रोल्स हैं। हाइट कंट्रोल की सेटिंग यहाँ पर है और डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, EV मोड है और ट्रैक्शन कंट्रोल है और साथ इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन आ जाता है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको कूल बॉक्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो मैं इसका कर्टन ओपन करता हूँ जो कि 1 टैप ऑपरेशन के साथ आता है और कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा, पूरा का पूरा स्लाइड करके पीछे चला जाएगा।
और अगर आपने इसका सनरूफ ओपन करना है तो सेम वो भी वन टैप ऑपरेशन के साथ आता है कुछ। सो गाइस, रियर साइड की तरफ अगर आ जाएं तो पहली चीज़ तो ये कि लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से आपके पास लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब अमेजिंग किस्म की लेग स्पेस है। और अगर आप इस सीट को आगे कर लेते हैं फिर तो आपके पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह है कि आप शाहाना तरीके से यहाँ पर लेट कर जा सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस है। उसके अलावा अगर आप तंग हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आपके पास इंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, तो आप अपनी मर्ज़ी के सॉन्ग्स, अपनी मर्ज़ी की वीडियोज़ यहाँ पर देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें। मज़ीद आपके कम्फर्ट के लिए यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है, जिसमें यहाँ एयर वेंट्स हैं, यहाँ पर नीचे एयर वेंट्स हैं, फुट स्टेप्स के अंदर एयर वेंट्स हैं, सीट्स के बिल्कुल नीचे एयर वेंट्स हैं। तो मल्टीपल जगह पर एयर वेंट्स इसमें आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो रियर सीट्स हैं इनके अंदर आपको हीटिंग प्लस वेंटिलेशन और मसाज का फीचर भी मिलता है दोनों साइड्स पर। तो रियर सीट पर इस गाड़ी के अंदर बैठना किसी भी ट्रीट से कम नहीं होगा। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू 2019 मॉडल रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी P400e प्लग इन हाइब्रिड का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।